आपको पता है इंदिरा गांधी के जमाने में नसबंदी करने का फैसला कर लिया गया था पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए कि मर्दों को भी जो है ना नसबंदी करा दी जाए, यानी इनको बच्चे पैदा होने की सलाहियत खत्म कर दी जाए। लेकिन इसमें मेन मसला आता था तो मुसलमानों का। मुसलमानों के यहाँ हराम है, नहीं मानेंगे तो क्या किया जाए? मुसलमान मानेंगे तो किसी हुकूमत की थोड़ी ना मानेंगे। यहां जितने भी डॉक्टर इनको बता दें ये फायदे है वो फायदे तो भी नहीं मानेंगे। एक बड़ा तबका है जो अपने दीन पर कायम है और दीन को मनवाने के लिए तो उलमा चाहिए। तो ये सीधे मदरसे गए, बड़े बड़े मदरसों में, और फतवा लिया। वहां से फतवा लिया बड़े बड़े मदरसों से कि हाँ हुकूमत वक्त के हालात के एतबार से जायज है, बंद करा सकता है आदमी। कई उलमा फतवा दे चुके, लेकिन उसके बाद भी हिंदुस्तान पर असर नहीं हो रहा था, क्योंकि हुकूमत ने देखा था कि इनके ऊपर ज्यादा असर बरेली का है। तो बरेली पहुंचे, लेकिन बरेली में कोई ऐरा गैरा नहीं बैठा था, आला हजरत का शहजादा बैठा हुआ था। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रदी अल्लाह तआला अन्हु, जो मुत्तकी परहेजगार आलिम दीन, मुत्तकी बनकर दिखाए। इस जमाने में कोई एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर, मेरे अजीजों, उनके पास जब ये सवाल गया तो आपने जो जवाब दिया वो मौजूद है। एक बार नहीं कहा उन्होंने, पूरे दलाइल के साथ लिखकर नीचे लिखा नसबंदी हराम है, हराम है, हराम है, और जो मेरे मुस्तफ़ा ने हराम किया वो क़यामत तक हराम है। अब ये निकला, हुकूमत को पता चला कि एक मौलवी से पूरा मसला खराब हो सकता है, क्या किया जाए? छपने से बंद कर दिया जाए। लेकिन जो चीज अल्लाह पहुंचाना चाहता है वो किसी के बंद करने से कभी नहीं रुकता, कभी नहीं रुकता। प्रेस को जला दिया गया था बरेली शरीफ में, जिस जगह से ये फतवा शाया हुआ, प्रिंटिंग प्रेस जला दिया गया। प्रेस के मालिकान को कब्जे में लिया गया, गिरफ्तार किया गया, और जो दीवारों पे जाकर फतवा चिपका रहे पुलिस पकड़ पकड़ कर ले जा रही है। कहां रुकने वाली चीज कहां है? पूरे हिंदुस्तान में आग की तरह बात फैल गई कि आला हजरत के शहजादे ने फतवा दिया है कि नसबंदी हराम है। सब मिलकर के एक तरफा ऐलान किए, हम हुकूमत के इस फैसले को नहीं मानते, ये हमारे दीन का हिस्सा है। थोड़े दिन हुआ, मुसलमानों को तकलीफें आई, उलमा गिरफ्तार हुए, लेकिन चंद ही दिनों के बाद खबर आई कि लेडी तख्त से उतर गई, हुकूमत ही गिर गई। तो मेरे अजीजों, एक बात याद रखो, ताकत और पावर के जरिए से पूरी दुनिया पर असर कायम किया जाता है। आज अमेरिका की बोली बोलने वाले लोग भी बहुत सारे होंगे, वो जो कर रहा है वो सही है। इजराइल की बोली बोलने वाले लोग होंगे, क्योंकि थोड़ा सा उनके यहां से गोबर मिल जाएगा। हाँ, यहां पर भी बहुत सारे हुए हैं, बहुत सारे हैं। ये जो कर रहे हैं, मस्जिदें तोड़े, खानकाहें तोड़े, माबदें तोड़े, इससे कोई बात नहीं। लेकिन हैं तो अच्छे लोग हैं, उनकी जमात के भी कुछ हैं, टोपी भी पहनेंगे, दाढ़ी भी पहनेंगे। इनका वो ईमान है जो माल है। इसीलिए शेख मोहिउद्दीन इब्न अरबी की वो बात मुझे याद आती है। आप कुर्सी पर बैठे हुए थे, कुछ लोग आए मिलने के लिए, आपके सामने बैठे थे। आपने बयान करते करते अचानक कहा, तुम्हारा खुदा मेरे पैरों के नीचे रहता है। लोगों से इतना कहा तो लोग भड़क गए। इतने बड़े आलिम दीन, इतने बड़े सूफी, और कुफ्र का फतवा लगाकर निकल गए, ये तो काफिर हो गया। दो लोग बैठे रह गए। उन्होंने पूछा, हुजूर आपके ऊपर कोई चीज आ गई, आपने ऐसा जुमला क्यों कहा, खुदा पैरों के नीचे रहता है, ये तो बहुत बड़ा गिरा हुआ जुमला। आपने कहा, सबर, वो भी मुझे पूछ सकते थे, लेकिन वो इसलिए आए ही नहीं थे। मैं जानता हूं उन लोगों को, मैंने क्यों कहा वो बताता हूं। उसके बाद आपने अपने पैरों के नीचे से चटाई उठाई तो देखा सोने के, चांदी के सिक्के पड़े हुए थे। कहा, यही उनका खुदा है, वो इसकी इबादत करते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि मेरा खुदा पैरों के नीचे है, मैंने कहा तुम्हारा खुदा मेरे पैरों के नीचे। ऐसी जमात हर जमाने में होगी जिनका खुदा माल है, जिनका खुदा पैसा है। कुरान में भी अल्लाह ने फरमाया, अरअयत मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, ऐ रसूल क्या आपने नहीं देखा, कुछ वो लोग हैं जिन्होंने अपने ख्वाहिशात को अपना खुदा बनाया हुआ है। अल्लाह ताला फरमाता है, क्या आप ऐसे लोगों की वकालत करेंगे? क्या आप ऐसे लोगों की सिफारिश करेंगे? ये वो लोग हैं, अल्लाह फरमाता है, इनहुम इल्ला कल अनआम बल हुम अज़ल, ये तो जानवरों से भी ज्यादा गुमराह लोग हैं। अल्लाह फरमाता है जानवरों से भी ज्यादा गुमराह हैं। बस मुझे फिक्र है, इसलिए मैंने सारी बातें की कि अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत करे,
आने वाला जो दौर है, हुकूमत जिसकी होगी, पावर जिसका होगा, ताकत जिसकी होगी, लोग उसकी बोली बोलने लग जाएंगे। मिडल ईस्ट के जो असरात हैं आज, मिडल ईस्ट में जो जंगें जारी हैं, या अगर इस मोड़ पर चली जाती हैं, किसी और कौम का दबदबा आता है, तो मुसलमानों के अकीदे पर भी असर कर सकता है। आगे चल करके हजारों लोग आने वाली नई हुकूमत के बुलबुले हो जाएंगे, उनके मुरीद हो जाएंगे। वो कहेंगे कि ये देखो, ये हक जमात है, ये आ गई, ये हक जमात है, इसको अल्लाह ने ताकत दिया और ये पावर पर आ गए। मेरे अजीजों, ये सारी चीजें कौन आता है कौन जाता है, इससे सरोकार नहीं। एक बात ये देखो, मेरे नबी का अगर गुलाम है तो चटाई पर बैठा भी हो तो मेरा इमाम है, और नहीं है तो उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। माल और पैसा और ताकत और हुकूमत और सियासत तुम्हारे दीन को बदलने में असर न करे, इतना ईमान पैदा करो। और ये कब होगा? जब तुम कदम मुस्तफ़ा से लगे रहोगे। दुनिया की ताकतें आएंगी जाएंगी, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगी। इसीलिए आला हज़रत फाजिल बरेलवी के इस बात पर अमल करके जाओ, इंशाअल्लाह हर जमाने में महफूज रहोगे। उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया।